जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी, 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी मां के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। Beauty lies in the eyes of the beer holder. तेरी आंखों को देख के पता चलता है कल रात की भी नहीं उतरी है और सुबह सुबह फिर पीने आ गया तू। तू लेबल लगाकर डुप्लीकेट माल बेचता है, मैं कुछ बोला? तू आखिर रात ये वाइन शॉप खुला रखता है, मैं कुछ बोला? आप कौन हैं? इस शहर में नए आए हैं? तेरा नाम क्या है? आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से। 2 प्लेट इडली, चलट। तमरू, खाली इडली दिया, सांभर और चटनी भी तो ला। जरूरत नहीं है। तो खाली इडली कैसे खाएगा? इडली सांभर तो देखा था, इडली संबियर पहली बार देख रहे हैं। पानी दे, पानी। हर चीज में लिखकर। अरे रामू, जल्दी से बगी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से। बाबूजी। खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह, कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। आजा। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ, देखो सब आ गए, सब आ गए। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब पाला में ठाकुर साहब।
मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? मैं हूँ मालिक। मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी, 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच, जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करे, रोन दे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की की जन्म, जात, नाम, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज! सदा सकी रहो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
नाम तो बहुत बड़ा हो गया तेरा, लेकिन नाम क्या है किसी को मालूम नहीं। आदमी अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। और जिसको उड़ाने का उसका नाम है राजू लांबा, उसको लंबा करने का है। अपन मारेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी का मेन किलर हूं मैं, और साला ये रूलिंग पार्टी थर्ड अंपायर बन के बैठा है, इसलिए नया आदमी मांगता है। माल 5 लाख। 5 लाख ये ले। भैया भैया ले लो यार, हमको कमीशन भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा आदमी। चल 10 दिया। ये इंस्पेक्टर केवी रेड्डी है। जिस एरिया में तू लांबे को लंबा करेगा उस एरिया का सेटिंग ये करेगा, लेकिन टारगेट को तू टारगेट बनाएगा दूर से, डिस्टेंस से शूट करना है। एम कैसा है तेरा? ये पल्ली गंद है। जरूरत नहीं। हर शुभ काम करने से पहले नारियल तोड़ना बहुत जरूरी है। तू मेरा निशाना देखना चाहता है ना? बता, कहां मारूं? उस बल्ब पे मार। मजाक छोड़। मैं मजाक नहीं, बुलेट छोड़ता हूं।
होके पुलिस वाले को मारता है। ऑफिसर अरेस्ट कर ले साले को, गुंडागिरी की, मारपीट की और अपोजिशन पार्टी के खास आदमी का मर्डर किया। किसकी बात कर रहे हो? जो खुद एक मर्डरर है। ये वो वीरामणि है जिसने कुछ दिन पहले गणेश मंदिर के बाहर एक हाई कोर्ट जज का मर्डर किया। लेकिन तुम कौन हो कानून को अपने हाथ में लेने वाले? मैं वो हूँ जो अपने काम से पहचाना जाता है, अपने नाम से नहीं। आई एम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। रुद्रादित्य देवराज, ट्रांसफर टू नागापुरम। अपने कान के साथ साथ अपने जिस्म की हर एक सुराख खोलकर सुनो। मैं यहाँ आया हूँ चोरों की सफाई करने, गुंडों की धुलाई करने और कानून को तोड़ने वालों की ठुकाई करने। अरेस्टेड ऑफिसर अंडर 120B ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और दूसरे गुंडों को गुंडा एक्ट में अरेस्ट करो। अरेस्ट देम।